कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने पिछले कुछ हफ्ते रायगढ़ और मराठवाड़ा के लिए गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन कल दोपहर अचानक मुंबई में पहले तेज हवाएं चली और उसके बाद कुछ जगहों पर बारिश भी देखने को मिली। इस धूल भरी आंधी की वजह से कई लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। पर इसके पीछे की वजह क्या है और अब अगली बारी किसकी है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी की माने तो अगले 1 घंटे तक 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की और कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई थी। इसका ज़्यादा असर ठाणे और पालघर की तरफ भी देखने को मिला। इसी बीच मुंबई के कई हिस्सों में बड़े स्ट्रक्चर्स गिरने की भी खबर सामने आई थी। वाडला में बिल्डिंग के लिए बनी बाहर लगी लोहे की सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर सड़क पर गिर गई। वहीं घाटकोपर के रमाबाई में कुछ दुकानों पर बिलबोर्ड गिर गया। इतना ही नहीं, मुंबई में तेज आंधी और तूफान की वजह से कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं राजधानी दिल्ली में भी शुक्रवार देर रात आए तूफान ने कई जगहों पर भारी तबाही मचाई। तूफान का असर धरती से आसमान तक देखने को मिला। इस दौरान काफी नुकसान के साथ ही 2 लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई और 23 लोग अलग अलग घटनाओं में घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह इस संबंध में कई सारे आंकड़े पेश भी किए। दिल्ली में शुक्रवार देर रात आई आंधी के बीच द्वारका मोड़ इलाके में एक बड़ा साइन बोर्ड गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक एम्बुलेंस समेत 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि एम्बुलेंस में सवार 2 व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल पाए गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बारिश के बाद इतना भयंकर चक्रवाती तूफान आखिर आता कैसे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है। समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरह बढ़ती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। साथ ही जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इन लो प्रेशर वाले एरिया को भरने के लिए इसकी तरफ बढ़ती है और इसी वजह से चक्रवाती तूफान आता है। ऐसे में हमने ये तो जान लिया कि आखिर चक्रवाती तूफान आता क्यों है। अब रही बात कि अगला किस क्षेत्र में ये चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 1 हफ्ते के भीतर निचले पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा तूफान दोबारा से देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।